लोकसभा चुनावों की धूम हर जगह मची हुई है और पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है और हर पार्टी का कार्यकर्ता इतने जोश से भरा है कि वो कोशिश कर रहा है कि पार्टी के जो भी प्रत्याशी हों वो ऐसे हों जो बीजेपी का या अपनी पार्टी का मिशन 25 पूरा कर सके। अभी हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद हैं जो संघ के साथ जन्म से ही जुड़े हुए माने जाते हैं और 40 से ज़्यादा देशों में घूमकर उन्होंने काम किया है, पार्टी का प्रचार प्रसार किया है, मजदूरों के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर महेश शर्मा जी जो जयपुर सीट के लिए टिकट मांग रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगी, आप संघ से इतने सालों से जुड़े हैं, 35 सालों का एक्सपीरियंस आपको काम का है, इतने लोगों के साथ, युवाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आप अब टिकट मांग रहे हैं, तो आप पार्टी की किस तरह से सेवा करना चाहेंगे? देखिए, अंत्योदय और राष्ट्रवाद की प्रेरणा से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में प्रारंभ हुई और जनसंघ के बहुत छोटे से नन्हे पौधे से प्रारंभ होकर अपनी यात्रा पूर्ण करते हुए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और हम करोड़ों कार्यकर्ता आज उसके घटक हैं। इसके लिए हमारे पुराने सभी कार्यकर्ता जिन्होंने प्राण प्रण से अपना जीवन समर्पित किया, उन सभी प्रेरणा पुंजों को मैं और मेरी पूरी टोली प्रणाम करती है। आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और वरिष्ठ नेतृत्व में यह भारतीय जनता पार्टी विश्व में भारत को नवोदित कर रही है, नवकीर्तिमान स्थापित कर रही है। समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम विश्व की 5वीं बड़ी ताकत बने हैं। मैं जब संघ का स्वयंसेवक बना तो वहीं के विचार संस्कार को लेते हुए राजनीतिक क्षेत्र में मुझे दायित्व रहा। 2010 में मजदूरों के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजदूर महासंघ के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास जब रहा तो राजस्थान में पूरा गढ़ी, घाटो, लासपुर, सागवाड़ा, सलूम्बर, धारियावाद, पीपलखूट, कुशलगढ़, कुंभलगढ़, जल्लारा, भवराना, सराड़ा, ऐसा राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में होते हुए 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 2 लाख किलोमीटर का मैंने दौरा किया और मैंने पाया कि आज भी हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित और ऐसे जो अंतिम जीवन पर अपना जीवन अंतिम पायदान पर जी रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए और श्रेयस्कर योजनाएं होनी चाहिए। और उसी समय से मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि अटल जी के कार्यकाल में माननीय साहेब सिंह वर्मा जी ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई, जिसमें सोशल सिक्योरिटी एक्ट था, मिनिमम वेज की बात हम लोगों ने की और उन्हीं को आधार मानते हुए केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समाज जीवन का अंतिम पायदान पर जीने वाले उस श्रमिक के हित में मैंने असंगठित क्षेत्र के विशेषकर निर्माण श्रमिकों के लगभग 4 लाख श्रमिकों को राजस्थान में पंजीकृत कराया। C2, एटक, इंटक, HMS से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जोड़ा और उनके दुख दर्दों के निवारण का निमित्त मैं बन पाऊँ, ऐसा सौभाग्य मुझे पार्टी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिला। पूरे राजस्थान में घूमते समय पार्टी के विचार संस्कार को निकटता से देखा, सीखा और सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ताओं के जीवन में आने वाली तकलीफ़ों, समस्याओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से बात की। आज लोकसभा का चुनाव निकट है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जयपुर शहर से लोकसभा का टिकट चाहता हूं और साथ में चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के सपने को पूरा करने की इस मुहिम में जो सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मैं भी एक युवा प्रतिनिधि के तौर पर, एक योग्य प्रतिनिधि के तौर पर, एक शिक्षित प्रतिनिधि के तौर पर उनका हिस्सा बन पाऊँ, उनकी टीम का हिस्सा बन पाऊँ और जयपुर के सांस्कृतिक धरोहर को विश्व मंच पर स्थापित करते हुए एक नए आयाम के साथ इस काम को कर पाऊँ। इसी निवेदन की दृष्टि से मैं टिकट चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपने तो सर इतने सारे नाम एक साथ गिना दिए, इतना आपने काम किया है, जितना एक्सपीरियंस आपके अभी इस भाषण में सुनाई दे गया है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आप टिकट चाहते हैं तो आपकी प्रायोरिटी में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए जनता वोट उसे देती है जो काम करता है। आप काम करते हैं युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे आपकी प्रायोरिटी पे होंगे, आपके एजेंडे में होंगे कि मैं इन मुद्दों पर काम करना चाहूँगा। आप टिकट लेकर जीत जाते हैं तो वो विकास के पायदान में आगे बढ़ेंगे। देखिए, राजस्थान में अभी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तो मेरा पहला और अंतिम मुद्दा तो यही होगा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं,
जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं लॉन्च की हैं पिछले 90 दिन के अवसर में और आने वाले समय में करेंगे, तो हम डबल इंजन की सरकार के रूप में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और प्रदेश की होंगी, उन सब को बॉटम लेवल तक जाकर स्थापित कर पाएँ, उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक दिला पाएँ। उन योजनाओं में कोई भी वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी ने अछूता नहीं छोड़ा है। युवाओं के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में, किसान के संदर्भ में, श्रमिक के संदर्भ में, स्टार्टअप इंडिया के संदर्भ में, यूथ इनोवेशंस के संबंध में, टेक्नोलॉजी, IT, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वावलंबन, ऐसे सैकड़ों अनेक विषय हैं जिन विषयों पर सरकार बहुत ही यशस्वी काम कर रही है। और मैं एक मॉडल लोकसभा के रूप में इस जयपुर शहर को प्रथम क्रमांक पर ले पाऊं, इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में यही मेरा उद्देश्य रहेगा। तो सर्वांगीण विकास का आप वादा करेंगे अपने वोटर्स से। इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगी, देखिए राजनीति हर तरफ फैल रही है, सुनने में आया है, बल्कि कंफर्म ही है कि उम्मीदवार बेनीवाल भी कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो बीजेपी और एक तरफ ऐसे गठबंधन क्या रोल प्ले करेंगे राजस्थान की राजनीति में? किन के लिए कहा आपने? उम्मीदवार बेनीवाल अपना RLP से इस्तीफा दे चुके हैं और अब कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस स्थिति में नहीं बची है कि वो अपने दम पर अब चुनाव लड़ सके। बाहरी प्रत्याशियों को लेकर आ रही है, चाहे से वो RLP से लेकर आना हो या फिर बीजेपी से बुलाना हो, जिस तरह से राहुल कसवा चले गए। तो इस मुद्दों पर आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी का विचार और कर्मशीलता ही इस श्रेणी की है कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों इस देश के संपूर्ण छोटी बड़ी पार्टियों के स्थानीय और वरिष्ठ नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो कोई एक व्यक्ति के संदर्भ में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। भारत के विकास के संदर्भ में, लोकहित के संदर्भ में, कर्णवंतो विश्व मार्यम के सपने को पूर्ण करने के लिए मैं न केवल आए हुए व्यक्तियों का अभिनंदन करूंगा, वरन जो अभी तक नहीं आ पाए हैं उनका भी आह्वान करूंगा कि आइए हम सभी मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें और अपने अपने हिस्से की भावांजलि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ समर्पित करें। बहुत ही सही कहा आपने सर कि इस तरह की सोच बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। जिस तरह से आपने आने वालों के स्वागत के लिए कहा और आह्वान भी किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीजेपी से जुड़े। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जैसे प्रत्याशी को बीजेपी की तरफ से टिकट मिले, जिससे आप जिस तरह से मोदी जी के सपने पूरा करना चाहते हैं उस तरह से उस पथ पर अग्रसर हो सके। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।